हफ्ते में जैसे हम यहाँ पे घर से आए हैं तो यहाँ पे पढ़ना होता था, तो मैक्सिमम कोचिंग का 5 घंटा होता है और 6-7 घंटा पुणे से। जैसे हम यहाँ आए इसलिए हैं, पढ़ने गए हैं, और तो घर से काम कोई है नहीं, तो कल पढ़ाई करना है। और फिजिक्स केमिस्ट्री का मैनेज कैसे करते थे? देखो फिजिक्स केमिस्ट्री की बात तो पहले समझ में आना चाहिए, कहना क्या चाहता है। पहले क्वेश्चन नहीं समझ आता तो सवाल नहीं होगा। जैसे हम यूपी बोर्ड के थे तो आगे समझने में थोड़ा सा होता है ना कि क्या कह रहा है क्या नहीं, तो पहले क्वेश्चन समझे, टीचर समझा दे रहे हैं कि इसे पढ़ा के कॉन्सेप्ट को आगे नोट्स पढ़ लो, रिवाइज कर लो, तो मेन होता क्वेश्चन नहीं लगता है। तो आगे क्वेश्चन समझो क्या कह रहा है, ऐसा क्वेश्चन आज में, फिर उसके बाद 2-3 बार लगाना चाहिए कि हाँ ऐसा है, हम ऐसे अप्रोच करें। जब अप्रोच सीखेंगे तो आगे से डेवलप होगा, फिर प्रैक्टिस को बच्चे ज़्यादा परेशान रहते हैं और हिंदी इंग्लिश बोले कहते हैं। सबसे पहली बात है हिंदी देखना छोड़ो। मेन दिक्कत यही है कि हम हिंदी का वो रख लेते हैं कि सब्स्टिट्यूट रख लेते हैं कि हिंदी देखेंगे, सबसे पहले छोड़ दो। हाँ इंग्लिश में पूरा आ जाओ, गूगल मान लो चलेगा, जो नहीं समझ में आ रहा है टीचर पास जाओ, भाग के जाओ। फौरन सर लोग समझाते हो, कुछ ना कुछ बताते होंगे किसका वर्ड वे है, तो वर्ड का हिंदी वहाँ क्वेश्चन पे लिख लो। ऐसे हम व्हाट्सएप पे टाइप करते करते जान गए हैं कि इसका क्या अर्थ होता है, तो इससे वो भी आ जाता है। बायो 360 नंबर का होता है, तो बायो कैसे यूज करते हैं? बायो के लिए पहली बात है अंडरस्टैंडिंग अच्छी मिलती है। हम पहली बात है कि चैप्टर को, अगर एक चैप्टर है तो हम घंटे में 2 घंटे में चैप्टर खत्म कर देते हैं। घंटे में हम चाहे पहले दिन पढ़े लास्ट में पढ़े, हमारा एक चैप्टर 4 घंटा 4.5 घंटा रहता है, क्योंकि हम उसमें सब समराइज कर देते थे। जैसे एक बार पढ़े नोट बनाए से, तो हम उस नोट में एनसीईआरटी और काम नहीं करेंगे, एनसीईआरटी में ऐड करते जो क्वेश्चन इससे पीआईक्यू की जो हम मैंने लगाए हो कि आखिरी हम सब आखिरी पढ़ते हैं साल के आखिरी के लिए, तो कि हम उसमें एक बार पढ़ें कि सब पीआईक्यू जितना किया सब मेरा सब तैयार एक चैप्टर है, तो इसलिए कि सब कुछ जितना बनाए कि नोट बनाए सब बनाए, सबको समराइज के लिए अपने जो एनसीईआरटी है नई एनसीईआरटी में सब उसी समराइज के लिए चैप्टर में उसको पढ़ो कि हमारा जितना सब पढ़े हैं साल भर का एक साथ याद है। मेन है कि आखिरी में कैसे पढ़ते हैं तो अच्छा नंबर आता है। उसे पढ़ते पढ़ते जैसे 12 क्वेश्चन नहीं लगा सकते ना, एक 100 सवाल एक चैप्टर में है, तो ऐसे 32 चैप्टर, अब तो 38 या 32 है, तो 32 सवाल आखिरी महीने नहीं लगता ना, तो चैप्टर ही पढ़ना पड़ता है, तो समराइज करना आना चाहिए, नंबर अपने आप अच्छे आएंगे। आपका शेड्यूल क्या था, टाइम कैसे मैनेज करते थे? टाइम तो मैनेज होता नहीं, अपने से मैनेज करना पड़ता है। पहली बात ये है हम टाइम मैनेज करते हैं कि 4 घंटा नहीं, 4 सोना 6 घंटा। पहली बात टाइम कभी नहीं, मैं अपने से मैनेज करूँ कि हाँ हम कहाँ घूम रहे हैं, अगर या मोबाइल चला रहे हैं कम कर दें, इधर उधर बात कर रहे हैं समराइज करो, कम करो। और ऐसा नहीं तुम कुछ सब हो जाता है, सही बात। अगर पढ़ोगे लगे हाँ हो रहा बहुत कम लगता है, टाइम हो बहुत किल कर रहे हैं, जहाँ किल करो उसको खत्म करो, वैसे सब सही हो जाता है। ऐसा नहीं है कि हम इधर उधर ज़्यादा कर देते हैं, तो नहीं पढ़ते रहो, उससे कोई दिक्कत नहीं है, टाइम तो यहाँ सही रहता है। फिजिक्स का है वो फार्मूला याद होता नहीं जल्दी, तो आप इसको कितना घंटा देते हैं या फिर हर टर्म? फार्मूला कभी याद नहीं किए पहली बार, तो मैं इसके लिए कोई ट्रिक वगैरह हो? जैसे सवाल एक चैप्टर में लगभग 100-150 सवाल सब लगाते हैं, और एक वैरायटी सवाल कम से कम 5 सब लगाते हैं, 2-4 तो टीचर लगवा देते हैं, 4-5-6 सवाल अपने से लगाते हैं, 2-3 टेस्ट में जाते हैं। जब उसी के 10-12 सवाल एक बार लिख के करते हैं, फार्मूला याद होते हैं। हम कभी ना फार्मूला से, मेरे पास कोई साफ नोट नहीं है किसी भी चीज का, मैंने हमेशा लिख के साफ नोट, अरे 100 बार लिख लो फिर काम खत्म। वो भूल जाता है कि बैठ के पानी पी के कभी नहीं आती है, उनको रट्टा वाला एकदम नहीं आता। अरे देखे मूवी की तरह वो मुझे नहीं आता। क्वेश्चन लगा